आज के वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। तो नहीं माना, क्यों नहीं मानता है? तो इसका आंसर ये है क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, इसलिए नहीं मानता है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। यानी सल्तनत काल के जितने अमीर या सुल्तान थे ये तुर्क थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली प्रभारी को आमिल कहा जाता था। एंड सेकेंड है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। एंड लास्ट है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल इसमें एक सही है। ठीक है, कि दिल्ली के सल्तनत राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली यानी प्रभारी को आमिल कहा जाता था। बाकी ये गलत है एंड गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? यानी एकता व्यवस्था की नहीं है। तो कौन सी नहीं? तो एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार दृष्टि यानी आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में इसको सजाना है? तो पहला था परगना था, फिर सरकार एंड सूबा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज यानी ये विभाग की स्थापना किसने करता है? तो दीवान ए अर्ज विभाग बलबन स्थापना करता है। ठीक है, दीवान ए अर्ज क्या चीज था? तो यह सैन्य व्यवस्था था। ठीक है, दीवान ए अर्ज सैन्य व्यवस्था था। ठीक है, नेक्स्ट है इसको कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नहीं है। ठीक है, तो दीवान ए मुश्त खराजी अलाउद्दीन का था। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक का था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक एंड दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत किसका था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। ये ठीक है, ये बाजार विभाग था। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा इसमें सुमेलित है? तो सिर्फ ए दीवान ए बंदगाम ये दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक का था। ठीक है, नेक्स्ट सल्तनत काल में दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है, दीवान ए अमीर ए कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवान ए अमीर ए कोही एक कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। ठीक है, इसमें आपका दीवान ए अर्ज, दीवान ए रिसाला, ठीक है, ठीक है, दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से। दीवान ए रिसालत, ठीक है, धार्मिक मुद्दों से संबंधित था और विदेशी मामलों से भी संबंधित था। दीवान ए इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। एंड दीवान ए वजारत कहीं वजारत था। ठीक है, ये वित्तीय मामला से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है दीवान ए अर्ज संबंधित था किससे? तो दीवान ए अर्ज ये रक्षा विभाग से था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो किसके अंतर्गत? तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट मध्यकाल की सरकार, ठीक है, एक समग्र संरचना थी। यह विलय था, किसमें था? तो यह विलय था आपका, ठीक है, तो यह फारस अरब, ठीक है, यानी फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। ठीक है, यानी मध्यकाल की सरकार फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का यह मिश्रण था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, इनमें से कौन? तो इसमें से आपका डी हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, 1 3 4। तो एक खराज है, उसर है और मुक्ताई है, खुम्स नहीं था, एक खुम्स लूट का धन था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस मध्यकालीन शासक इकता व्यवस्था प्रारंभ करता है? तो कौन? तो ये इल्तुतमिश शुरू करता है इकता। ठीक है, यानी वेतन के बदले भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में भूभाग राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार भू राजस्व का चौधरी होता था। ठीक है, नेक्स्ट है
सर्व कर लगाया जाता था। तो सर्व कर किस पर? तो ये सिंचाई पर लगता था सर्व कर। ठीक है। नेक्स्ट है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का कन इसका संबंध था राज्य कानून से था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हदीस है। हदीस क्या चीज है? तो हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस क्या चीज? तो एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो फवाजिल का अर्थ है आपका इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अतिरिक्त राशि होती है। ठीक है। ये फवाजिल कहलाता है। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित कोड से इसको देना है। ठीक है। तो इसमें आपका दो अंड चार हो जाएगा, सिर्फ रुपया और टंका हो जाएगा। क्या यानी सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं कौन था? तो जीतल और टंका था, जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो यानी इल्तुतमिश हो जाएगा। यानी चांदी का टंका किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के सिक्के यानी जो टंका था या सस्कानी या जीतल किन धातुओं के थे? तो ये तांबा और चांदी, मतलब चांदी और तांबा के थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो ये मसूद शाह। ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह इसका अंकित होता है। ठीक है। आगे है दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य कला। ठीक है। इससे भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यानी भारत में कागज का प्रयोग, ठीक है, यानी भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था तो कब से हुआ था? तो ये 12वीं सदी से हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग कब से? तो 12वीं सदी से हो जाता है। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करता? यानी अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी कहाँ पे? तो अलाई दरवाजा में लाई गई थी। ठीक है। किसने अन्य कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं देता है? ठीक है। तो कहीं नहीं देता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक देता है, एंड इल्तुतमिश भी है, एंड फिरोज शाह तुगलक। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाता है? तो कौन? फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण कराता था। ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित हुआ था कौन सा था? तो ये बलबन का मकबरा, ये शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिशा, ठीक है, यानी दृशातीत है? तो कौन सा हो जाएगा? तो बलबन का मकबरा। ठीक है। यानी बलबन का मकबरा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें भी मैच करना काल क्रमानुसार जिससे इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। तो इसका हो जाएगा कुतुब मीनार हो जाएगा, उसके बाद तुगलकाबाद किला, उसके बाद लोधी गार्डन, एंड लास्ट हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट वाइज दिया हुआ। ठीक है। इसको भी मैच करना है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ठीक है। यह सुल्तानगढ़ी इसका निर्माण करता है इल्तुतमिश है, लाल महल, बलबन, जमानत खाना मस्जिद, ये खिजर खान, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ठीक। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो अत्रि कवि। ठीक है। अत्रि कवि। नेक्स्ट है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, यानी किसके शासन काल में हुआ था? तो राणा कुंभा के शासन काल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन? तो अजमेर यानी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। ये गलत है। ठीक है। यानी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे? तो दिल्ली में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में, जहाज महल मालवा में, एंड जामा मस्जिद गुलबर्गा यानी या गुलबर्गी कह सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि इसमें भी मैच करना है। ठीक है। मैच करना है तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं नीचे। ठीक है। यानी मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर झालर का किस राजवंश से? तो खिलजी से। अष्टभुजी मकबरों का उदय ये तुगलक वंश से। ठीक है। और स्तंभ में बोधि गोई का प्रयोग होता है, ये विजयनगर साम्राज्य में, एंड झुके हुए के साथ है विशाल मुख्य द्वार ये सरकी वंश था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में विविध सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पोलो का खेल यानी प्रचलन किया गया था किसके समय? तो ये तुर्कों ने शुरू किया था, यानी भारत में पोलो खेल का आरंभ। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हमको इसका विश्लेषण डायरेक्ट।
निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तानों के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, इसके शासनकाल में। एंड इसका कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निशी सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका विश्लेषण आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके काल के अनुसार जो कौन कौन पधारा, यानी सबसे पहले, ठीक है, अल बरूनी है, उसके बाद है आपका इब्न बतूता, फिर ट्रेवेनियर, उसके बाद मनुची। आप यहाँ ईस्वी देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है दस्तार बंदगाम, कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदगाम आपका उलेमा लोग कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कुल्ला दारन, कुल्ला दारन करते कहलाते थे कौन? तो ये सैयद कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा की गई थी। ठीक है, झारखंड पीसीएस में 2016 में पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में विभिन्न समय पर राज्य यह था, उनके राज्य का सही काल क्रमानुसार नीचे देखेंगे, इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो रजिया तानी 1236 से 1240, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह 1540 से 1545 एंड अकबर 1556 से 1605। ठीक है, इसको भी अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं चंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, नेक्स्ट है इसको भी कौन सा इसमें भी अरेंज करना है, कौन सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहादुर शाह गुजरात, ठीक है, रजिया सुल्तान दिल्ली एंड बाज बहादुर आपका मालवा। नेक्स्ट है इसमें भी काल के अनुसार घटना चक्र बताना है। ठीक है, काल क्रमानुसार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। ठीक है, एंड पुर्तगालियों का आगमन और एंड लास्ट है विजयनगर कृष्णदेव राय का शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी सब काल क्रमानुसार ही व्यवस्थित करना है। ठीक है, आगे इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से इस विशेषण देख सकते हैं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से पराजय के बाद हुई थी। ठीक है, एंड उसके बाद 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी और अफगान पूर्व षड्यंत्र द्वारा उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान अली गैसुद्दीन की हत्या करा था। कब? 1325 में, एंड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक चलता है। इसकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया था। ठीक है, इसमें कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध पे विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पारी की है। पूर्व आधुनिक काल में संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर वर्णन है? कौन सा? तो ये इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित तो महेंद्र वर्मन। ठीक है, अनिमत विलास प्रहसन। दिल्ली सल्तनत किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में? तो ये खिलजी वंश, सबसे कम समय तक। एंड नेक्स्ट है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं किया था? तो ये इल्तुतमिश के शासक। ठीक है, ये सेवा नहीं करता। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो किस प्रथा? तो जौहर प्रथा राजपूतों के समय शुरू होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो कौन? तो हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भी सुमेलित करना है। ठीक है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और इसका देख लेना। ठीक है, यानी पलासी का कब होता है? तो 23 जून 1757 को। ठीक है, नेक्स्ट कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है एंड हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में एंड तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसको अरेंज कर सकते हैं आप। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहले अकबर, अकबर कौन जाएगा, तो आईने ए दसालक, ठीक है। उसके बाद सड़क ए आजम, सड़क ए आजम आपका शेरशाह सूर्य, यानी शेरशाह सूर्य जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा यानी डी का वन है, तो यानी डी का वन एक से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, ठीक है, पनही और उपना, उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो ये जूता था, ठीक है, पनही और उपाना। मध्यकालीन भारत में शब्द जो फनम था, फनम किसके लिए होता है, तो फनम ये सिक्के के लिए प्रयोग होता, फनम, ठीक है। नेक्स्ट है 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, खेती नहीं करता था, ठीक है। तो इसके यानी मक्का की खेती नहीं करता था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल, ठीक है, महतर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते हैं, महतर और पट्टिकल। नेक्स्ट है